एक औरत अचानक होश में आती है और खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। चारों तरफ कोई चिपचिपा और पारदर्शी परत फैली हुई है और उसके पीछे कुछ हलचल सी हो रही है। शुरुआत में उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन तभी एक तेज रोशनी में उसे कई डरावने टेढ़े मेढ़े हाथ नजर आते हैं। वो डर से बौखला जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके आगे उससे भी ज्यादा भयानक चीजें उसका इंतजार कर रही है। वो जितनी भी कोशिश करती है उस अजीब और डरावने दायरे से बाहर नहीं निकल पाती, जहाँ हर कोने में कोई न कोई डर छिपा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? जवाब छुपा है बीते कल की उस घटना में। कहानी की नायिका लीसा अपनी बेटी को खोने के बाद गहरे सदमे में थी। दुख और निराशा से भरकर उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक दिन वो सड़क पर जा बैठी, खुद को खत्म करने के इरादे से, लेकिन जब एक गाड़ी उसके करीब आई तो डर के मारे पीछे हट गई। गाड़ी का ड्राइवर उतरकर उससे पूछता है कि क्या वो उसे कहीं छोड़ दे। लीसा जैसे किसी ट्रांस में थी और जाने अनजाने गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में रेडियो पर एक खबर चल रही थी, एक खतरनाक सीरियल किलर फरार है, जिसकी पहचान उसके हाथ पर बना क्रॉस का टैटू और ब्राउन रंग की वैन से की जा सकती है। लीसा की नजर ड्राइवर के हाथ पर जाती है और उसका दिल बैठने लगता है। टैटू वही है, गाड़ी भी वही रंग की। वो डर से कांपने लगती है। इसके बाद जैसे सब कुछ ब्लर हो जाता है। जब वो फिर से होश में आती है तो खुद को एक बंद अंधेरी जगह में पाती है। चारों तरफ लोहे की दीवारें हैं, जिनसे टकराने पर भी कोई असर नहीं होता। वो चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा मिलता है। अब लीसा को एहसास होता है कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं और उसकी कलाई पर एक चमकता हुआ रिंग है, जो न तो उतरता है और न ही टूटता है। डर और हैरानी से भरी लीसा को अचानक दीवार के पीछे से एक दरवाजा खुलता हुआ नजर आता है, जिसमें दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिख रही थी। उम्मीद की एक किरण लेकर वो उस टनल में घुस जाती है, लेकिन पीछे का दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना। उसकी कलाई का चमकता रिंग अब टाइमर में बदल चुका है, जो लगातार उल्टी गिनती दिखा रहा है। लगता है वो किसी खेल का हिस्सा बन चुकी है, एक जानलेवा एस्केप गेम। लीसा खुद को संभालती है और रेंगते हुए आगे बढ़ती है। टनल के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजती रहती है। वो डर के बावजूद आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक एक स्टील का गेट रास्ता रोक लेता है, जो इतनी मजबूती से बंद है कि उसे किसी भी तरह खोला नहीं जा सकता। विकल्प न होने की स्थिति में वो बगल की एक पतली सी शाखा से गुजरती है और आगे एक चमकती हुई रंग बिरंगी टनल में पहुंचती है। बीच में एक पट्टी है जो इस रास्ते को दो हिस्सों में बांटती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो ऊपर वाले हिस्से से जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, नीचे की पट्टी ऊपर उठने लगती है और रास्ता छोटा होता जाता है। वो पूरी ताकत लगाकर तेजी से रेंगती है और आखिरकार उस रास्ते से बाहर निकलने में सफल होती है। वो जमीन पर गिरती है, हांफती है और तभी उसकी नजर सामने एक परछाई पर जाती है। उसे लगता है कि कोई और पीड़ित इंसान है, लेकिन पास जाकर उसे एहसास होता है कि वो एक सड़ी गली लाश है। उसकी कलाई पर भी वैसा ही टाइमर था और उसकी हालत देखकर लगता है कि वो आग से जलकर मरा है। लीसा घिन और डर को काबू में रखकर आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक और दरवाजा उसके सामने आ जाता है। अब कलाई का टाइमर अलार्म बजाने लगता है और समय खत्म होने को है। तभी दीवारों से अचानक आग की भयानक लपटें निकलने लगती है। उसे अब कुछ करना ही होगा, वरना उसकी भी वही दुर्गति होने वाली है। जैसे ही लीसा ने उस छोटी सी जगह में खुद को छुपाया, पीछे से एक मोटा कांच नीचे गिर गया। उसी पल उसके हाथ की घड़ी पर टाइमर का शून्य आ गया और भयंकर आग की लपटों ने पूरे रास्ते को निगल लिया। किस्मत से लीसा एक बार फिर बच गई, लेकिन राहत की सांस भी नहीं ली थी कि वो अचानक से खिसकने लगी और उसे दोबारा बाहर धकेल दिया गया। अब तो और भी अजीब हो रहा था। ऊपर की छत भी धीरे धीरे नीचे आने लगी, जब तक कि वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। तभी उसकी कलाई की घड़ी ने फिर से उल्टी गिनती शुरू कर दी। एक और मौत से बच निकलने का खेल शुरू हो गया था। उसने खुद को संभाला और टनल में रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसे एक छोटा सा पानी का गड्ढा दिखा, जहाँ से उसने थोड़ा पानी पिया और फिर फिसलती हुई नीचे उतर गई। अगले हिस्से में जैसे ही वो ऊपर चढ़ी, पीछे से तेज बहाव वाला पानी आने लगा। वो बमुश्किल से खुद को बचा पा रही थी, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। अचानक एक सड़ी हुई लाश बहती हुई आई, जिससे डरकर लीसा कुछ घूंट उस गंदे पानी का पी गई। टनल पूरा भरने से पहले उसने गहरी सांस ली और वाटर फ्लो के रास्ते आगे निकल गई। जब वो अगले हिस्से में पहुंची तो वहाँ पानी खत्म हो चुका था। वो थकी और भूखी थी। लगातार घंटों से बिना खाना खाए उसका शरीर जवाब देने लगा था। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर फिर होश में आई। वो जान बचाने की उम्मीद से आगे बढ़ी। तभी एक टनल में नीचे की जमीन अचानक खुल गई और उसके नीचे हरे रंग का बुलबुलाता तेजाब दिखने लगा। वो डर गई और एक कपड़े का टुकड़ा उसमें डुबो कर देखा। कपड़ा
तुरंत जलकर राख हो गया। अब लीसा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसका पाँव फिसल गया और वो लगभग नीचे गिर ही जाती, लेकिन किसी तरह बच गई। उसका घुटना थोड़ा सा उस तेजाब से छू गया और उसकी चमड़ी जल गई। आगे उस आदमी की आवाज अब और तेज सुनाई दे रही थी। वो दर्द भूलकर वहां तक पहुंच गई जहां टनल के एक कोने में वो आदमी बैठा था। रोशनी कम थी इसलिए चेहरा साफ नहीं दिखा। लीसा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी जैसे पागल हो चुका था। बस यही बोलता रहा, वो फिर आएंगे, वो वापस आएंगे। तभी दोनों की कलाई की घड़ियों से एक साथ अलार्म की आवाज आई। दीवारों से आग की नलिकाएं बाहर निकलने लगी। एक छोटी सी सुरक्षित जगह दिख रही थी, लेकिन वो दोनों के बीच थी जहां एक पल पहले लीसा साथ देने की सोच रही थी। अब उसके अंदर खुद को बचाने की होड़ थी। जैसे ही सेफ्टी ग्लास नीचे गिरने वाला था, वो दौड़ती हुई उस जगह पहुंची और उस आदमी से भिड़ गई। दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और आखिरकार लीसा ने एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। ग्लास गिरते ही उसका हाथ कट गया और जमीन पर गिर पड़ा। लीसा ने देखा उस हाथ पर एक क्रॉस का टैटू था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो वही ड्राइवर था, वही आदमी जिससे वो कार में मिली थी, वही जिसकी रेडियो पर तलाश हो रही थी। लेकिन अब सवाल ये था, वो भी इस मौत के खेल में कैसे फंसा? उस आदमी को आग की लपटों ने पूरी तरह निगल लिया और लीसा भी थक हार कर बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा कि उसी कोने से एक रोबोट जैसा चेहरा झांक रहा था। अजीब बात ये थी कि उसने लीसा की मरहम पट्टी की और उसे दवा दी। अब उसकी याददाश्त लौटने लगी थी। वो सोचने लगी, क्या उस एक्सीडेंट के बाद ये सब एक प्लान का हिस्सा था? कार जब पलटी तो लीसा ने देखा कि ऊपर आसमान से एक अजीब सी रोशनी नीचे उतर रही थी। उसे और उस हत्यारे को, जो शायद मर चुके होते, उसी रोशनी ने यहाँ पहुँचा दिया था। ये सब इतना अवास्तविक लग रहा था कि लीसा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वे दोनों उस सुरक्षित कोने से बाहर निकले जहाँ वो छिपे थे, लेकिन अब हत्यारे की लाश वहाँ नहीं थी। सिर्फ उसका कटा हुआ हाथ पड़ा था। उसके हाथ में जो चमकती अंगूठी थी वो अपनी जगह से हट चुकी थी और उसके नीचे कुछ रहस्यमयी निशान दिख रहे थे। लीसा उन चिन्हों को ध्यान से देखने ही वाली थी कि सामने की दीवार खुल गई और तेज गति से घूमता एक पंखा सामने आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौत उसकी ओर बढ़ रही हो। वो डर से पीछे हटने लगी और अपनी आंखों से देखा कि वो कटा हाथ उस पंखे में जाकर टुकड़ों में बंट गया। भाग्य से ठीक पीछे ही ऊपर जाने का रास्ता था। एक बार फिर लीसा बाल बाल बच गई। अब उसकी कलाई पर लगे टाइमर ने फिर से उल्टी गिनती शुरू कर दी। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी और कितनी दूर तक उसे रेंगना होगा। तभी ऊपर की ओर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा, एक जली हुई आकृति टनल से नीचे उतर रही थी। हाथ अधूरा था और चेहरा पिघला हुआ। वो हत्यारा जो कुछ देर पहले मरा था। लीसा डर से कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तेजी से कई मोड़ पार करते हुए उस जले हुए राक्षस से पीछा छुड़ा लिया। तभी उसका टाइमर फिर से अलार्म देने लगा, लेकिन इस बार कोई बचने की जगह नहीं थी। उसके सामने दो रास्ते थे। थोड़ा सोचने के बाद उसने बाई तरफ का रास्ता चुना। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, उसकी बेटी की गुनगुनाहट। सारे डर जैसे हवा हो गए। वो उस आवाज के पीछे चलती हुई एक सफेद कमरे में पहुंची। दीवारों पर जैसे स्लाइड शो चल रहा था। उसकी बेटी की पूरी जिंदगी सामने थी। बचपन की प्यारी मुस्कान, स्कूल की यादें और फिर वो डरावना पल जब उसकी बेटी बालकनी से गिर पड़ी। लीसा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसी की लापरवाही से ये हादसा हुआ था। लेकिन ये वक्त भावुक होने का नहीं था, क्योंकि पीछे से वो जला हुआ राक्षस फिर से आ रहा था। लीसा जान बचाने के लिए फिर भागी, लेकिन अब रास्ते में लोहे की कांटेदार झाड़ी आ गई। सामने रोशनी दिख रही थी। शायद यही बाहर निकलने का रास्ता था। लीसा ने दर्द की परवाह किए बिना उन कांटों को चीरते हुए रास्ता पार किया, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। टाइमर फिर शून्य पर आने वाला था और उस हत्यारे ने अकेली बचाव वाली जगह पर कब्जा कर लिया था। अब लीसा के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने और जोर लगाया और पूरी ताकत से रेंगती हुई आगे बढ़ी। तभी जब वो लगभग बाहर पहुंचने ही वाली थी, उसका टाइमर खत्म हो गया। आग की लपटें फैल गई और उसी पल जमीन फट गई। लीसा एक बार फिर बाल बाल बच गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो उसी जगह पर है जहाँ से सब शुरू हुआ था। निराशा ने उसे जकड़ लिया था। उसे लगा अब वो और नहीं लड़ सकती। तभी ऊपर से वही रोबोट जैसा कुछ फिर प्रकट हुआ। उसने उसकी मरहम पट्टी की और उसे न्यूट्रिएंट्स दिया। जैसे ही होश में आई, लीसा को हत्यारे के हाथ पर बने अजीब चिन्ह याद आए। उसने उन्हें दीवार पर बनाना शुरू किया और जल्द ही पहचान लिया, ये तो डायरेक्शन है। उम्मीद की एक नई लौ जग चुकी थी। जैसे ही अगला दरवाजा खुला, लीसा अब बिना रुके आगे बढ़ने लगी। हर बार टाइमर खत्म होने पर वो सुरक्षित जगह पर पहुंचती रही। पानी से भरे रास्ते को पार कर जब वो तेजाब वाले हिस्से में पहुंची तो उसने चतुराई से अपना कलाई वाला
ब्रेसलेट उसी तेजाब में डालकर पिघला दिया। अब उसके सामने रास्ता साफ था और उसकी कलाई पर डायरेक्शन दिखाने वाला निशान चमक रहा था। वो मुस्कुराई, पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ। अब तक लीसा ने समझ लिया था कि ये रास्ते आसान नहीं है। हर मोड़ पर बनी हुई निशानियों के सहारे वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे फिर से वो जला हुआ राक्षस दिखाई दिया, लेकिन इस बार लीसा के मन में डर की जगह एक मजबूत हौसला था। उसने लगातार 5 रास्तों को पार किया और अंत में एक नया बदलाव दिखा। एक पतली झिल्ली जैसी परत सामने थी, जिसे देखकर उसने बिना सोचे समझे उसमें छलांग लगा दी। अंदर का माहौल किसी माँ के गर्भ जैसा था, गर्म, सुरक्षित और शांत। लीसा को अनजाना सा सुकून महसूस हुआ। तभी 3 उंगलियों वाली एक विशालकाय हथेली उसकी ओर बढ़ी। वो चौकन्नी हो गई और तभी उसे उस झिल्ली के पार कुछ हल्की आकृतियां नजर आईं, जैसे कई लोग दीवार के उस पार हाथ थामे खड़े हों। भय अभी कम ही हुआ था कि एक चेहरा झिल्ली के पार सामने आ गया। लीसा ने घबराकर पीछा किया, लेकिन वो आकृति तुरंत पीछे हट गई। उसने उस चेहरे का पीछा करते हुए उस अजीब जगह से बाहर का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन तभी फिर से उसका टाइमर अलार्म देने लगा और वही भयंकर राक्षस, जली हुई लाश फिर से पीछे आ गई। लीसा तेजी से कई मोड़ों को पार कर एक छोटी जगह में जा छुपी, लेकिन इस बार कोई आग नहीं फैली और न ही कोई सुरक्षा कांच नीचे गिरा। अब वो सीधे उस भयानक जीव के सामने थी। डर को एक ओर रखकर उसने पूरी ताकत से उस राक्षस को पीछे धकेला और जैसे ही वो स्थान फिर से बंद होने लगा, उसने उस पर जोरदार वार किया। उस राक्षस का शरीर चकनाचूर हो गया। थोड़ा संभलने के बाद लीसा आखिरी मोड़ पर पहुंची। निशानियों के अनुसार उसे दाहिनी दिशा में जाना था, लेकिन बाईं ओर उसे अपनी बेटी की परछाई दिखाई दी। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। लीसा के मन में चाहत थी कि वो अपनी बेटी से मिले, लेकिन वो समझ चुकी थी ये सब एक भ्रम है। उसने उस छवि को मना कर दिया और वही वो गायब हो गई। लीसा दाहिनी तरफ के रास्ते में दाखिल हुई। सामने उजाला था। उसे लग रहा था कि आखिरकार अब वो इस भयानक खेल से बाहर आ जाएगी। तभी जमीन से एक ब्लेड जैसी दीवार ऊपर उठी। ये थी अंतिम और सबसे खतरनाक चुनौती, गिरती हुई ब्लेड दीवार। लीसा ने समय का सही आकलन किया और तेजी से रेंगती हुई 2 ब्लेड्स के बीच से निकल गई, लेकिन तीसरी ब्लेड से उसका आधा पैर कट गया। फिर भी वो दर्द से बेपरवाह आगे बढ़ती रही, क्योंकि अब उसका लक्ष्य सामने था। लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ वो दरवाजा एक धोखा था। वो असली नहीं था, बल्कि एक झूठा स्क्रीन था। उस पूरी भूल भुलैया में कोई बाहर निकलने का रास्ता था ही नहीं। अब लीसा के अंदर की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वो वही बैठ गई। इस बार उसने खुद को आग से झुलसने के लिए भी नहीं संभाला, लेकिन अगली बार जब टाइमर 0 पर पहुंचा, आग नहीं आई। उसकी जगह एक तेज सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई। लीसा का शरीर हवा में उठ गया और जब उसे फिर से होश आया, वो किसी खूबसूरत वादियों से घिरी जगह में थी। न उसका पैर कटा था, न शरीर पर कोई चोट, और तभी सामने उसकी बेटी खड़ी थी। छोटी बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम्हारा शरीर इस रास्ते में कई बार खत्म हो चुका है, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो।